फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में ओबस्ट्रिक्ट एंड गायनिकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ रहे हैं। तो एनाटॉमिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और दूसरा है इंटरनल जेनाइटेलिया। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल, बर्थोलिन ग्लैंड एंड पेरिनियम। अब हम देखते हैं इंटरनल जेनाइटेलिया के बारे में। तो इंटरनल जेनाइटेलिया में आता है विजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओरी। तो हम अब इन सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम कलेक्टिवली वॉल्वा कहते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोन्स प्यूबिस को। तो मोन्स प्यूबिस जो होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने राउंडेड इवनेसेंस लाइनिंग होती है जो कि स्किन के नीचे फैटी टिश्यू बनाती है। ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन फीमेल में मोर प्रोमिनेंट होती है। मोन्स प्यूबिस का जो शेप होता है ये अपसाइड डाउन ट्रायंगल की तरीके से होता है और ये एक्सटेंड करता है प्यूबिक हेयर लाइन से क्लाइटोरिस तक। मोन्स प्यूबिस में ड्यूरिंग प्यूबर्टी प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। मोन्स प्यूबिस को मोन्स वेनरिस भी कहते हैं। दूसरा है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा जो होता है 2 फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं और ये मोन्स प्यूबिस के नीचे से होकर विजाइनल और यूरेथ्रल ओरिफिस को सराउंड करते हैं। और इसके जो फोल्ड होते हैं इसमें पिगमेंटेड स्किन पाई जाती है, फैट पाई जाती है और फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं। और इसमें ऑयल ग्लैंड होती है जो कि सुबेसियस ग्लैंड होती हैं। दूसरी वो स्वेट ग्लैंड होती हैं। सम प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं जो कि आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं और इसमें फ्यू टच और प्रेशर रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब तीसरा है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा जो होते हैं स्मूथ टिश्यू के पेयर्ड स्मॉलर फोल्ड होते हैं जो कि लेबिया मेजोरा के बीच में पाए जाते हैं और ये फोल्ड वेस्टिब्यूल और विजाइना को सराउंड करते हैं। और इन फोल्ड में सुबेसियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड पाई जाती हैं। लेबिया माइनोरी जो होती है ये स्मूथ और पिंकिश कलर की होती है और इसमें फैट कंटेंट नहीं होता है। अगला है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस जो होता है पार्सली होमोलोगस होता है पेनिस के, मतलब कि जो काम क्लाइटोरिस में फीमेल में होता है वही काम पेनिस जो है मेल में करता है। क्लाइटोरिस की लेंथ जो है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर और डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर होता है। और क्लाइटोरिस का जो साइज होता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। क्लाइटोरिस जो है ये 2 लोबिया मेजोरा के एंटीरियर जंक्शन पर होता है और ये यूरिथ्रल ओरिफिस और लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन के बीच में होता है। क्लाइटोरिस में ग्लैंड्स और शाफ्ट पाए जाते हैं। ग्लैंड्स इनलार्ज होता है और एक्सटर्नली विजिबल पोर्शन होता है। क्लाइटोरिस में सेंसरी नर्व एंडिंग और इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय ये इनलार्ज हो जाता है। अब हम देखते हैं हाइमन के बारे में। हाइमन जो होती है थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि पार्सली या कंप्लीटली कवर करती है विजाइना को। नॉन पेरोस वुमेन में ये इंटैक्ट रहती है जबकि पेरोस वुमेन में ये टोर्न हो जाती है। और हाइमन की जो प्रेजेंस या अब्सेंस वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता है, ये टोर्न हो जाती है या स्ट्रेचर्ड हो जाती है अदर बिहेवियर के कारण, जैसे कि इंजरी हो गई, कोई डिजीज़ हो गई, मैस्टरबेशन के समय, फिजिकल एग्जामिनेशन के समय, इंजरी के समय या डिजीज़ के समय। अब हम देखते हैं वेस्टिब्यूल्स के बारे में। तो वेस्टिब्यूल जो होता है ट्रायंगुलर स्पेस होता है जो कि सराउंडेड होता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर से। एंटीरियरली बाय द क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली बाय द फारचर्टी, मतलब कि पोस्टीरियर कैमिसोरा लेबिया मेजोरा। लेटरली सराउंड होता है टू लेबिया मेजोरा के द्वारा। वेस्टिब्यूल में फॉलोइंग ओपनिंग पाई जाती है। एक है यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरा है विजाइनल ओरिफिस, तीसरा है ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड। अब हम बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं।
बर्थोलिन ग्लैंड को हम वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। ये 2 नंबर में होती है, मतलब कि इनका नंबर 2 होता है और ये स्मॉल मटर के दाने के समान होती है। और बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है होमोलोगस होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फाउंड इन मेल, मतलब कि जो बर्थोलिन ग्लैंड फीमेल में पाई जाती है उसका यही काम होता है जो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का मेल में होता है। और क्लाइटोरिस जो होता है होमोलोगस होता है पेनिस का, और बर्थोलिन ग्लैंड जो है होमोलोगस होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फाउंड इन मेल। बर्थोलिन ग्लैंड जो होती हैं ये लोकेटेड होती है स्लाइटली पोस्टीरियर एंड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द विजाइनल ओपनिंग में। जो डक्ट होती हैं ग्लैंड की ये वेस्टिब्यूल में खुलती हैं। अगला हम पेरिनियम की बात करते हैं। पेरिनियम जो होता है रफली ट्रायंगुलर एनाटॉमिकल रीजन होता है जो कि पाया जाता है बेस ऑफ लेबिया माइनोरा और एनल कैनाल के बीच में। अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई टू द एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया, मतलब कि एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया में कौन ब्लड सप्लाई करता है। तो पहला है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, ये 2 आर्टरी करती हैं। पहली है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरीज और दूसरी है एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरीज। और जो इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी होती है ये ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की। एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी जो होती है ये ब्रांच होती है फीमोरल आर्टरी की। तो वेनस ड्रेनेज जो होता है वेनस ब्लड ड्रेन किया जाता है इंटरनल इलियक वेन के द्वारा बाई एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल के द्वारा जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं। मतलब कि वेनस ड्रेनेज जो होता है वेनस ब्लड ड्रेन किया जाता है इंटरनल इलियक वेन के द्वारा और एक नेटवर्क के द्वारा जो कि ब्लड वेसल बनाती है, उस नेटवर्क को हम प्लेक्सस कहते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंटरनल जेनाइटेलिया में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इसमें वो आर्गन जो कि एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते हैं और इनको देखने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल आर्गन में आता है विजाइना एक होती है, यूट्रस एक होता है, फैलोपियन ट्यूब 2 होती हैं और ओवरीज 2 होती हैं। विजाइना जो होती है इलास्टिक मास्कुलर कैनाल होती है जो कि कनेक्ट करती है एक्सटर्नल और इंटरनल आर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। विजाइना जो है वो आउटसाइड ऑफ बॉडी से कनेक्ट करती है यूट्रस और सर्विक्स को। अडल्ट फीमेल में जो एंटीरियर वॉल होती है ये 3 इंच की होती है, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर की होती है, जबकि पोस्टीरियर वॉल जो होती है 3.5 इंच की, मतलब कि 9 सेंटीमीटर की होती है। विजाइना जो है ये ऑब्लिक रन करती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये विजाइना जो है रेक्टम और मतलब कि रेक्टम के सामने और ब्लैडर के बिहाइंड होती है। अब रिप्रोडक्टिव एज में एक बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो होता है ये विजाइना में पाया जाता है, और ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया है ये एसिटिक एसिड को सिक्रीट करता है, और ये एसिटिक एसिड जब सिक्रीट करेगा तो विजाइना की एसिडिक पीएच को मेंटेन करेगा, और एसिडिक पीएच जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। विजाइनल वॉल में कोई सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं होते हैं, और म्यूकस जो है वो सर्विक्स या बर्थोलिन ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि सरफेस को मॉइस्ट बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ विजाइना, तो विजाइना में 3 लेयर पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है एरियोलर टिश्यू का बना होता है, मिडिल लेयर जो होती है स्मूथ मसल की बनी होती है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। अब हम देखते हैं इंटरनल फीमेल जेनाइटेलिया। इंटरनल फीमेल जेनाइटेलिया में ये यूट्रस होता है, ये ओवरी होती हैं, ये सर्विक्स होती है, और ये विजाइना होती है, और ये फैलोपियन ट्यूब होती हैं। अब हम देखते हैं ब्लड एंड नर्व सप्लाई टू द विजाइना। तो हम देखते हैं आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। तो विजाइनल आर्टरी जो होती हैं आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करती हैं विजाइना में, और विजाइनल आर्टरी जो होती हैं इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती हैं, और मिडिल रेक्टल आर्टरी
और इंटरनल प्यूपेंडल आर्टरी जो होती हैं ये भी विजाइना को ब्लड सप्लाई करती हैं, और ये दोनों आर्टरी जो होती हैं इंटरनल इलियक आर्टरी की ही ब्रांच होती हैं। अब हम दूसरा देते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में स्मॉल वेन का एक नेटवर्क जिसे हम विजाइनल वेनस प्लेक्सस कहते हैं, विजाइनस वेनस प्लेक्सस कहते हैं, ये ड्रेन करता है वीनस ब्लड को विजाइना से। और ये प्लेक्सस जो होता है ये ब्लड को ड्रेन करता है इंटरनल इलियक वेन से एलॉन्ग विद प्लेक्सस ऑफ ब्लैडर से, यूट्रस से और रेक्टम से। अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई। तो 2 टाइप ऑफ नर्व सप्लाई पाई जाती है विजाइना में, अपर विजाइना और लोअर विजाइना में। तो अपर विजाइना में पेल्विक प्लेक्सस की सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एरिया में पाई जाती हैं, और लोअर विजाइना में प्यूडेंडल नर्व सप्लाई करती हैं। अब हम देखते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इसे हम वॉम्ब भी कहते हैं। यूट्रस जो होता है ये इम्पॉर्टेंट रोल मतलब कि मल्टीपल रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में और चाइल्ड बियरिंग में। प्रेगनेंसी के दौरान फीटस इसमें ग्रो करता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान यूट्रस में जाइगोट इम्प्लांट करता है और ग्रो करता है, डिलीवरी के टाइम तक ग्रो करता है यूट्रस में फीटस। जो यूट्रस होता है ये हालो मास्कुलर आर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और यूट्रस लोकेटेड होता है फीमेल पेल्विस में, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे। एडल्ट वुमेन में जो यूट्रस की लेंथ होती है ये 3 इंच होती है, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर। विड्थ जो होती है 2 इंच होती है, 5 सेंटीमीटर। थिकनेस यूट्रस की 1 इंच होती है, 2.5 सेंटीमीटर। एट टर्म मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पर लेंथ और विड्थ और थिकनेस इंक्रीज होती है। लेंथ इंक्रीज होती है 30 सेंटीमीटर तक, विड्थ जो है 22 सेंटीमीटर तक, और जो थिकनेस है ये 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है। नॉर्मल हेल्दी वोमेन में यूट्रस का वेट 50 to 60 ग्राम होता है, लेकिन टर्म वेट मतलब कि जो प्रेगनेंसी के समय का वेट जो यूट्रस का होता है वो 900 से 1000 ग्राम होता है। यह मतलब 20 टाइम इंक्रीज हो जाता है। यूट्रस में फॉलोइंग पार्ट होते हैं, एक होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी, तीसरी होती है सर्विक्स। तो सबसे पहले हम फंडस के बारे में पढ़ेंगे। फंडस जो होता है ब्रॉड डोम शेप्ड कर्व अपर एरिया होता है यूट्रस का, और ये वो एरिया होता है जहाँ पर यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती हैं। मतलब कि ये फंडस रीजन होता है जहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये कनेक्ट करती हैं, ये फंडस रीजन है। बॉडी जो होता है ये मेन पार्ट होता है यूट्रस का, और ये फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब के लेवल के बिल्कुल नीचे से होता है, और बॉडी तब तक चलती रहती है जब तक कि यूट्राइन वॉल एंड कैविटी जो है नैरो होना शुरू न हो जाए। जो बॉडी पार्ट होता है वो कंटिन्यू रहता है सर्विक्स के साथ में, और नैरो इन्फीरियरली हो जाता है इंटीरियर ओस के पास से। मतलब कि इंटरनल ओस जो होता है वहाँ पर ये नैरो हो जाता है। सर्विक्स के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो सर्विक्स जो होता है लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, और ये सर्विक्स जो होता है ये कनेक्ट करता है यूट्रस को विजाइना से। सर्विक्स को नेक ऑफ द यूट्रस भी बोलते हैं। लेबर प्रोसेस के दौरान सर्विक्स डायलेट होता है और बेबी को बर्थ कैनाल से पास करता है। लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल, तो यूट्राइन वॉल 3 लेयर की बनी होती हैं। आउटर साइड टू इनर साइड का ऑर्डर होता है। आउटर साइड में पेरीमेट्रियम, उसके बाद में मायोमेट्रियम, और इनर साइड में इंडोमेट्रियम होता है। अब हम देखते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, जो कि पेरिटोनियल लेयर होती है। ये जो होती हैं थिन लेयर ऑफ टिश्यू होती हैं जो कि इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। अब हम मायोमेट्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो मायोमेट्रियम मिडिल लेयर ऑफ यूट्राइन वाल की बनी होती है, मतलब कि यूट्राइन वाल की मिडिल
यूट्राइन वाल जो होती हैं यूट्रस की, इसमें मिडिल लेयर मायोमेट्रियम के द्वारा बनी होती है और ये थिकेस्ट लेयर होती है, मतलब कि तीनों लेयर में मायोमेट्रियम थिक लेयर होती है और ये स्मूथ मसल के इंटरलेक्टिंग के द्वारा बनती है। मतलब कि जो मायोमेट्रियम है ये स्मूथ मसल के द्वारा बनती है। मायोमेट्रियम की जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं उसे हम जंक्शनल लेयर कहते हैं। एडिनोमायोसिस के समय ये लेयर थिक हो जाती है। यूट्राइन वाल की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है इसमें ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर होती है और इंडोमेट्रियम हाईली वास्कुलर लेयर होती है और ये कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, मतलब कि हाईली वास्कुलर होती है और लार्ज नंबर में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो म्यूकोसल यूट्राइन वाल की जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस चेंज हो जाती है और प्रेगनेंसी के समय में इंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल हैं और ग्लैंड है ये इंक्रीज हो जाती है नंबर में, साइज में, और ये डिसोडुआ बनाती है। इंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज डिसोडुआ। जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है इसकी जो इंडोमेट्रियम होते हैं इसे हम डिसोडुआ कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड वेसल होती हैं, ग्लैंड होती हैं, इनकी नंबर, साइज जो है वो बढ़ जाता है और यही डिसोडुआ डिलीवरी के समय सेड ऑफ हो जाता है, मतलब कि झड़ जाता है या विजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। फंक्शनली इंडोमेट्रियल लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है फंक्शनल लेयर, दूसरा है बेसल लेयर। जो अपर लेयर होती है वही फंक्शनल लेयर होती है और ये थिक हो जाती है फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ये अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यही फंक्शनल लेयर जो होती है ये स्लज्ड आउट हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फंक्शनल लेयर होती है इसमें ब्लड और ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी पाए जाते हैं। इसको हम मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन कहते हैं। ये लेयर रिफॉर्म करती है 3 to 4 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के 3 to 4 डेज के बाद में ये लेयर रिफॉर्म हो जाती है, फिर से बन जाती है। अब हम देखते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। जैसे कि हमने पहले ही लिखा है, पढ़ा है कि यूट्रस जो है पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। नॉर्मल पोजीशन जो होती है यूट्रस की एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होती है और जो यूट्रस है ये पेल्विक कैविटी में सराउंडेड होते हैं कुछ स्ट्रक्चर के द्वारा। ये स्ट्रक्चर है ऑर्गन, मसल, लिगामेंट के द्वारा ये सपोर्टेड रहता है और यही स्ट्रक्चर यूट्रस के जो नॉर्मल पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए सहायक होते हैं। अब हम देख रहे हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूट्रस का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला है प्राइमरी सपोर्ट, दूसरा है सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट में मस्कुलर और एक्टिव सपोर्ट होता है, दूसरा है लिगामेंटस सपोर्ट। तो मस्कुलर या एक्टिव सपोर्ट में है पेल्विक डायाफ्राम, दूसरा है पेरिनियल बॉडी, तीसरा है यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। अब हम देखते हैं लिगामेंटस सपोर्ट। तो लिगामेंटस सपोर्ट में फर्स्ट है राउंडेड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, दूसरा है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, तीसरा है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट और चौथा है प्यूबो सर्वाइकल फेसिया। अब दूसरा हम देख रहे हैं सेकेंडरी सपोर्ट। तो सेकेंडरी सपोर्ट जो होता है ये फॉर्म होता है पेरिटोनियल लिगामेंट के द्वारा। इसमें 3 आते हैं। पहला है ब्रॉड लिगामेंट, दूसरा है यूट्रोवेसिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम और तीसरा है रेक्टो वेजिनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। मतलब कि एक है ब्रॉड लिगामेंट, दूसरा है यूट्रोवेसिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम और तीसरा है रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब हम देख रहे हैं ब्लड एंड नर्व सप्लाई टू द यूट्रस। यूट्रस में कौन ब्लड एंड नर्व सप्लाई कर रहा है? तो सबसे पहले है एंटीरियर ब्लड सप्लाई। तो एंटीरियर ब्लड सप्लाई जो होता है यूट्राइन आर्टरीज़ के द्वारा होती है और जो यूट्राइन आर्टरीज होती हैं ये ब्रांच होती हैं इंटरनल इलियक आर्टरीज़ की। दूसरा देखते हैं वेनस ड्रेनेज
अब तो ये वेनस ब्लड जो होता है ये ड्रेन होता है यूट्रस के द्वारा, इंटरनल इलियक वेन के द्वारा। अब तीसरी हम नर्व सप्लाई देख रहे हैं यूट्रस में। तो नर्व में जो यूट्रस सप्लाई होती है ये दोनों टाइप की होती है, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम दोनों की होती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होती है डन होती है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सैक्रल नर्व के द्वारा, जबकि सिंपैथेटिक सप्लाई डन होती है लंबर आउटफ्लो के द्वारा। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस जो होता है मेजर आर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलिटी और चाइल्ड बियरिंग में, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद में फीटस इम्प्लांट होगा और उसके बाद में चाइल्ड, ये यूट्रस जो होता है चाइल्ड बियर करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम अकर इन यूट्रस, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवम जो है यूट्रस में इम्प्लांट होता है, उसके बाद में ग्रो करता है, डेवलप करता है और फीटस बनता है, उसके बाद में डिलीवरी होती है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।